हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड करियर बाय अंजू में। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 14। एंड इससे पहले के जो भी क्वेश्चंस हैं मैं आपको पिछली वीडियोस में करा चुकी हूँ। तो आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट। तो देखिए, इसमें आपको दिया गया है इंटीग्रेशन निकालना है 1/√1 माइनस साइन एक्स। अब इस क्वेश्चन को करने के 2 या 3 मेथड हो सकते हैं। मैं ये मना नहीं कर रही आपको कि आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको 2 मेथड से बता दूंगी, एक मेथड करके दिखा दूंगी और एक मेथड हल्का फुल्का बता दूंगी। तो देखिए, पहले एक मेथड देखिए आप। तो हम क्या करेंगे, जो साइन एक्स है हमारे पास, इसको हम कोस में चेंज करेंगे। कोस में चेंज करेंगे, आप क्या लिख सकते हैं, साइन को कोस में, कोस 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। साइन थीटा क्या होता है, कोस 90 माइनस थीटा, आप इसको लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे पास थीटा नहीं है, हमारे पास क्या होता है, एक्स होता है। तो अगर एक्स होता है तो एक्स यहाँ पर लगा दीजिए। ठीक है, जो भी एक्स है उसको आप यहाँ पर लगा देना। तो देखिए, आइए आपके पास क्या लिखेंगे हम, 1/√1 माइनस, इसको लिखेंगे कोस 90 को लिखेंगे π/2 और माइनस एक्स। ठीक है, तो ये आ गया 1 माइनस कोस 90 माइनस एक्स आ गया आपके पास। अब 1 माइनस कोस एक्स, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर x/2। क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर x/2। अब देखिए, आपके पास x की जगह पर x तो है नहीं, जो भी है आपके पास x की जगह पर क्या है, π/2 माइनस का x है ना। तो आपको एक तो x का आधा करना है, ये आधा भी याद रखना। जो भी x है, π/2 माइनस एक्स है, उसको बाय में 2 करना है। बाय में 2 होने से यहाँ पर इस 2 का 4 बन जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 2। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2 साइन स्क्वायर π/4 माइनस x/2 इंटू में dx मैंने यहाँ पर भी नहीं लिखा था। इसके बाद देखिए, अब देखिए स्क्वायर आ गया और यहाँ पर स्क्वायर रूट है तो कैंसिल आउट। आपके पास 1/2 साइन π/4 माइनस x/2 इंटू में dx बच गया। अब हमें क्या करना है, नॉर्मली इसका क्या करना है, आपको इंटीग्रेशन कर देना है। लेकिन इंटीग्रेशन करने से पहले ये जो कांस्टेंट है इसको आप बाहर निकालिए। 1/2 साइन π/4 माइनस x/2 इंटू में dx क्या होता है इसका, 1/2, एक सेकेंड यहाँ पर है ना 1/√2 बचेगा। क्यों, क्योंकि साइन के ऊपर स्क्वायर था, 2 का स्क्वायर तो नहीं था, तो इसलिए 1/√2 बचेगा और आंसर आ जाएगा आपके पास log ऑफ टेंजेंट π/8 माइनस x/4 एंड प्लस का c। और एक चीज और, जो भी x का कोफिशिएंट है, ठीक है, x के साथ क्या 1/2, तो उस 1/2 को आपको नीचे लेना होता है। तो ये हो गया 1/2, लेकिन ये नीचे थोड़ी रहेगा, इसको जाना तो ऊपर ही है। तो ये 2 कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर ऊपर आ जाएगा। ठीक है, और अब ये क्या बन गया, और एक यहाँ पर माइनस भी आएगा। ठीक है, तो अब देखिए, इससे ये काटेंगे तो आपके पास माइनस का √2 log ऑफ टेंजेंट π/8 माइनस x/4 प्लस का c। अब जो मैथ है उसमें हमारा आंसर हल्का सा मैच नहीं हो रहा है। कहाँ पर मैच नहीं हो रहा है, उसमें क्या है ना, ये x/4 आगे दिया हुआ है, ये π/8 पीछे दिया हुआ है। तो ऐसा उसमें क्यों है, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो उसमें माइनस का साइन नहीं है। तो वो जो माइनस है, अगर आप माइनस यहाँ से कॉमन लेते हैं तो आपके पास मैथ वाला आंसर आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसका एक सेकंड मेथड है, वो मैं आपको बताती हूँ कैसे करते हैं। देखिए, जैसे आपके पास यहाँ पर था 1 माइनस साइन एक्स था, तो 1 माइनस साइन एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, हम आई को किसके अंदर चेंज कर सकते हैं, फॉर्मूला होता है, ये आपने पीछे भी पढ़ा है, डेरिवेटिव्स के चैप्टर में भी मैंने आपको कराया था, साइन स्क्वायर x/2 प्लस कोस स्क्वायर x/2 माइनस 2 साइन x/2 इंटू कोस x/2। ठीक है, और ये कैसे आता है ये आपको अच्छे से याद होगा, क्योंकि मैं इसको बहुत बार रिपीट कर चुकी हूँ। हम ऐसा ये तो हमने 1 की जगह पर लिखा। ठीक है, ये जो 1 है ना,
इस 1 की जगह पर ये लिखा। ध्यान दें दोनों एंगल सेम है तो हम इसको लिख सकते हैं। एंगल आपको सेम रखने होते हैं। जैसे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है 1 होता है, तो इसमें एंगल सेम होते हैं तभी ये 1 होते हैं। तो इस 1 की जगह पर हमने ये x/2 जानबूझकर लिया है फॉर्मूला बनाने के लिए, ठीक है। और इस साइन एक्स की जगह पर हमने लिखा है 2 sin x/2 cos x/2। ये फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है ये 2 sin x का फॉर्मूला है, ठीक है। अब 1/√ऑफ क्या फॉर्मूला बन गया, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं sin x/2 माइनस कोस x/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसका हमारा पर्पस क्या था यहाँ पर स्क्वायर लाने का, स्क्वायर रूट की वजह से हम यहाँ पर स्क्वायर लेकर आए। इस स्क्वायर रूट की वजह से ही हम यहाँ पर स्क्वायर लेकर आए थे, ठीक है। तो इससे ये कैंसिल हो गया। अब आपके पास क्या बच गया 1/sin x/2 माइनस कोस x/2 इंटू में dx। अब एक चीज़ देखिए आप कि अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन आती है कि साइन और कोस प्लस में या माइनस में हो और दोनों के एंगल सेम हो, तो आप एक नंबर से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, आगे जाके आपका फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। और वो नंबर क्या होना चाहिए, वो नंबर ऐसा होना चाहिए जैसे इन दोनों का एंगल यहाँ पर सेम है, तो ऐसा कौन सा एंगल होता है जिस पर इनकी वैल्यू सेम होती है, तो वो होती है 1/√2 45 डिग्री पर, ठीक है। तो 1/√2 से आप क्या कीजिए, इसको मल्टीप्लाई भी कीजिए और इसको डिवाइड भी कीजिए, तो आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा। आपको बस ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इनका जो एंगल है अगर वो सेम है तो आप सेम वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इसको कर दीजिए, आपका आंसर आने में आपकी बहुत हेल्प होगी, ठीक है। तो 1/√2 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर नीचे भी 1/√2 sin x/2 माइनस कोस x/2 इंटू में dx। अब ये जो 1/√2 है इसको बाहर लिख सकते हैं आप, तो इसको हमने बाहर लिख दिया, लेकिन इसका क्या करें, हमें इसका यूज़ करना है ना फॉर्मूला बनाने के लिए। तो 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, अभी मैंने बताया कि 45 डिग्री पर दोनों की ही वैल्यू क्या होती है 1/√2। तो 1/√2 की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं cos π/4। आप चाहें तो साइन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, मैं यहाँ पर कोस के लिए यूज़ कर रही हूँ, फॉर्मूला दोनों से बन जाएगा cos π/4 sin x/2 माइनस sin π/4 cos x/2। अब देखिए यहाँ पर मैंने साइन को 1/√2 की मल्टीप्लाई एक बार इसके साथ हो रही है, तो ये दोनों आएंगे। ये दोनों कैसे लिखे, एक इसको तो मैंने कोस की फॉर्म में लिखा, इसको ऐसे लिखा, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे हो रही है, फिर इसको किसकी फॉर्म में लिखा, साइन की फॉर्म में लिखा, और इसको कोस ऐसे का ऐसे लिखा। ऐसा क्यों किया, फॉर्मूला बनाने के लिए। और फॉर्मूला कौन सा बना यहाँ पर, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला बन के तैयार हो गया। ये किसका फॉर्मूला बन के तैयार हो गया, साइन a माइनस बी का, ठीक है। अब देखिए 1/ आपको बहुत मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। आप एक बार रिवाइज करके देखिए, हमने किया ही क्या है, हमने सिर्फ इसको पहले इस तरह से लिखा है, फिर ये फॉर्मूला बन गया, इसका स्क्वायर हटा दिया, स्क्वायर हटाने के बाद इसको 1/√2 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया। इसके बाद ये अगेन एक फॉर्मूला बन गया, फॉर्मूले के हिसाब से लिखा, फिर हमने फॉर्मूले को कंबाइंड लिखा, जैसे फॉर्मूला बनाया था जिसलिए उस हिसाब से लिखा। अब ये 1/sin इसको क्या लिख सकते हो आप, क्या होता है ये कोसिकेंट होता है ना, कोसिकेंट x होता है, तो x तो जो भी हो वो x की जगह पर आ जाएगा। अब बताइए इसका इंटीग्रेशन क्या होता है आपके पास, 1/√2 log ऑफ, टेंजेंट की फॉर्म में पूछ रही हूँ कोसिकेंट का, log ऑफ टेंजेंट x/4 माइनस π/8 प्लस का c एंड बाय में x का कोफिशिएंट 1/2, तो इस 1/2 को यहाँ पर लिख दीजिए, ऊपर आ जाएगा 2, काटेंगे तो आपके पास बचेगा √2, और यही आपका फाइनल इसका आंसर है, ठीक है। तो 2 मेथड्स मैंने आपको कराए हैं, दोनों ही बहुत यूज़फुल हैं, दूसरा आगे भी यूज़ होगा, तो इसलिए दूसरे को कर लेना, ऐसा नहीं कि आपको छोड़ देना है, कम से कम समझ लेना, करना नहीं है तो समझ लेना। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट देखिए,
तो देखिए इसका सेकंड पार्ट, इसके सेकंड पार्ट में हमारे पास है साइन एक्स बाय में रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स। अब ऐसे में हम क्या करेंगे, इस ऊपर वाले को नीचे वाले के जैसा बनाएंगे। जैसा बनाने के लिए आपको 1 चाहिएगा, तो 1 आ गया आपके पास, लेकिन ऐसे ही तो आया नहीं है। अगर आपने 1 ऐड किया है तो 1 को माइनस भी करना पड़ेगा। ये तो है नहीं कि आपने कहा और 1 प्रकट हो गया, ठीक है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो अगर आपने इसको प्लस किया है तो माइनस भी जरूर कीजिए। इसके बाद हमें क्या करना है, एक टर्म हम इसको मान लेंगे, एक टर्म इसको, इस एक बार इसके नीचे लिखेंगे इसको, फिर इसके नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो लिखने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा, आपको काट दीजिए। देखिए ऊपर और नीचे सेम वैल्यू है, नीचे स्क्वायर रूट है, ऊपर कुछ है नहीं, यानी कि नीचे की आधी पावर है और ऊपर एक पावर है। तो जब आधी में से एक पावर जाती है तो कितनी बचती है, आधी बचती है ना। तो वो कहाँ पे बचेगी, जहाँ पे एक पावर थी, तो एक पावर ऊपर थी तो ऊपर आधी पावर बच गई। इसके बाद इसको हम पिछले क्वेश्चन की तरह कोस में चेंज कर देंगे। कॉस में चेंज करने के बाद हमारे पास ये आ गया 90 माइनस एक्स, ठीक है। फिर अगेन हम वही वाला ट्रिक अपनाएंगे कि इसको कैसे लिखेंगे, टू कोस स्क्वायर लिखेंगे। कोस स्क्वायर लिखने के बाद देखिए 1 अपॉन, इसको मैं थोड़ा सा अलग अलग कर रही हूँ, जैसे 1 अपॉन रूट 2 आ गया, लेकिन जो कोस स्क्वायर था उससे ये कट गया, तो यहाँ पर आपके पास क्या बचा, कोस पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 इंटू में डी एक्स। अब ये जो 1 बाय कोस है ये क्या होता है, सीकेंट। 1 बाय कोस एक्स क्या होता है, सीकेंट एक्स। एक्स की जगह पर जो भी एक्स की वैल्यू है उसको रखिए। तो सीकेंट में मैंने इसको चेंज कर दिया, ठीक है। ये साइड वाला आप कर लेना, ऐसे ये फॉर्मूला लग रहा है। इसके बाद साइड वाले में से हम, अब देखिए हमने ना ऐसी सिचुएशन पा ली है कि अब इससे ज़्यादा हम इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो हम अलग अलग इनका इंटीग्रेशन करने के लिए ब्रैकेट्स खोल देंगे। जब ब्रैकेट्स आप अलग अलग करते हैं इंटीग्रेशन, तो उसमें बेहतर होता है कि आप कांस्टेंट को बाहर निकाल लीजिए, ठीक है। जैसे ये रूट 2 है तो इस रूट 2 को आप बाहर ले लीजिए। अंदर क्या बच गया, इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट काटेंगे तो कोस ही बचेगा नॉर्मल, पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 इंटू में डी एक्स। और इसमें भी आपके पास क्या बचेगा, सीकेंट पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। ये तो एज इट इज़ है, बस कांस्टेंट आपने बाहर ले लिया। अब हमें करना है इनका इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है डायरेक्ट, इसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते। तो कोस वाले का क्या है, तो यहाँ पर देखिए इसका क्या आ जाएगा, कोस वाले का क्या आ जाएगा, साइन में आ जाएगा। आपको पता है कि कोस एक्स का होता है साइन एक्स, और जो भी एक्स के साथ कोफिशिएंट है। पाई बाय 4 को आप मत काउंट कीजिए। क्यों नहीं काउंट करना अभी पाई बाय 4, क्योंकि ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट नहीं काउंट होता इसमें, ठीक है। तो x के साथ जो है 1/2 उसको आप नीचे लिखिए, माइनस का 1/2 है, इसको नीचे लिखेंगे। इसी तरह से इसका फॉर्मूला यहाँ पर आ जाएगा, और x का कोफिशिएंट इसमें है, वो माइनस का 1/2 यहाँ पर आ जाएगा। अब इस माइनस के 1/2 को आपको यहाँ पर लेके जाना है, और इसी की वजह से ये वाला साइन प्लस हो गया है और ये वाला प्लस वाला माइनस हो गया है। तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर, आप देख लेना। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो ये थे आपके दोनों क्वेश्चन, और ये जो सेकंड वाला क्वेश्चन है इसको भी आप जो फर्स्ट पार्ट था ना उसके जैसे कर सकते हैं, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स वाला में, ठीक है। लगभग वही प्रोसीजर आपका रहेगा, अदरवाइज आप इस फॉर्मूले से कर लेना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हमारे पास साइन और कोस है। बाय में क्या है, हमारे पास साइन और कोस, और दोनों का एंगल भी क्या है, सेम है। तो ऐसे में हमें क्या करना है, ऐसा एंगल, ऐसी वैल्यू इनकी ढूंढनी है जो सेम है। और वो वैल्यू कौन सी है, 1/√2, और वो कहाँ पर होती है, 45 डिग्री पर होती है, ठीक है। जो दोनों की 45 डिग्री पर, साइन और कोस दोनों की 45 डिग्री पर क्या वैल्यू होती है, 1/√2। तो हमें मिल गया ना 1/√2, तो 1/√2 से इसको डिवाइड कीजिए और इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। तो ऊपर भी 1/√2, नीचे भी 1/√2। ये वाला मैं बाहर लिख रही हूँ। अब नीचे देखिए, ये है 1/√2। एक बार मैं साइन एक्स के साथ लिख रही हूँ और एक बार मैं इसको कोस एक्स के साथ लिख रही हूँ, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है। मैं अपनी इच्छा से नहीं लिख रही हूँ, मल्टीप्लाई में है तो एक एक बार दोनों के साथ आएगा। लेकिन अब जो हम करेंगे वो अपने फॉर्मूले के हिसाब से करेंगे, ठीक है। हमें फॉर्मूला चाहिए, या तो आप साइन a माइनस बी का बनाइए या कोस वाला बनाइए।
तो इसके लिए इसको आप क्या लिखेंगे, cos π/4। अब cos π/4 ही क्यों लिखा, क्योंकि π/4 का मतलब होता है 45 एंड 1/√2, ये cos 45 की वैल्यू है। तो आप 1/√2 की जगह पर यूज़ कर सकते हैं cos 45 का, ठीक है। तो cos π/4 यानी कि 45 और इंटू में sin x प्लस, अब इसकी जगह पर लिखेंगे साइन, क्योंकि अगर आप एक पर कोस ले रहे हैं तो यहाँ पर साइन लीजिए, यहाँ पर तभी तो फॉर्मूला बनेगा कोस साइन, साइन कोस का है ना, कोस एक्स इंटू में dx। तो 1/√2। अब बताइए कौन सा फॉर्मूला बन गया ये, साइन a प्लस बी का, किसका बन गया, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला हमारे पास बन के तैयार है, ठीक है। 1/sin क्या होता है, कोसिकेंट होता है, तो कोसिकेंट को लिख देंगे, जो भी x है उसकी जगह x वाले वैल्यू को लिखेंगे। और अब हमें पता है कि इसकी वैल्यू क्या होती, सॉरी इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, तो क्या होता है इसका इंटीग्रेशन, log ऑफ टेंजेंट, या तो आप टेंजेंट के फॉर्म में लिखिए, या फिर एक और वैल्यू होती है ना कोसिकेंट माइनस कोट वाली, उसमें लिखिए, जो भी आपके मैथ में आंसर है ना वो लिखिए, ठीक है। जब तक आंसर नहीं मिल जाता तब तक मन को शांति नहीं मिलती, ऐसा ऐसा ही होता है ना सब बच्चों के साथ, ठीक है। तो टेंजेंट x/2, इसका बाय में 2 भी तो करना है ना, प्लस π/8 एंड प्लस का c, ओके। अब बस इतना ही करना है, क्योंकि x का कोई कोफिशिएंट तो है नहीं कि जिसको अगर बाय में करोगे तो कुछ चेंज हो जाएगा, x का कोफिशिएंट तो 1 है, और बाय में 1 तो सबके ही होता है ना, तो इसके इस ज़्यादा चेंज करने की जरूरत तो है नहीं, ये आपका आंसर बन गया। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट देखिए, आपके पास जो i है वो क्या है, सीकेंट x बाय में a प्लस बी टेंजेंट x इंटू में dx है। अब सीकेंट x को आप क्या लिखेंगे, 1/cos लिखेंगे, टेंजेंट x को क्या लिखेंगे। अब देखिए सीकेंट को जब आप कोस में चेंज कर ही रहे हैं तो टेंजेंट को टेंजेंट क्यों छोड़े, उसको भी तो साइन और कोस में चेंज कीजिए ना, ठीक है। तो हम करेंगे 1/cos x ऊपर वाले को लिखा और टेंजेंट को लिखा sin x बाय cos x, 1/, अब देखिए क्या आ जाएगा आपके पास, अगर आप इनको काटे पीटे करेंगे, काटा पीटी मतलब ये cos x है और यहाँ पर भी एलसीएम में cos x आएगा, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, आप इसको सॉल्व कर लेना, सॉल्व करने के बाद यही आएगा, ठीक है। वैसे तो सीधा सीधा साफ साफ पता चल रहा है कि cos से cos कट जाएगा, लेकिन थोड़ा और सॉल्व कर लेना। तो ये आ गया आपके पास, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें ए और बी वाला जो हम पीछे मानते थे उसी से इसको करना है, क्योंकि यहाँ पर हमें फॉर्मूला तो बनाना है, ठीक है, कोस का या साइन का। और अगर हमें फॉर्मूला बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो हम क्या करते थे 1/√2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते थे, लेकिन यहाँ पर इसने कांस्टेंट पहले ही दे दिए मल्टीप्लाई में, तो अब हम क्या करें, हम क्या करेंगे, हम कांस्टेंट को मान लेंगे, लेट कर लेंगे, ऐसी वैल्यू लेट कर लेंगे जिससे हमारा क्या हो, फॉर्मूला बन जाए। तो हम ए को लेट करते हैं, ए को क्या मान ले, आर कोस एल्फा, और बी को क्या मान ले, आर साइन एल्फा, ठीक है। अब बताइए, सबसे पहले हमें यहाँ से एक तो इस एल्फा की वैल्यू निकालनी है और आर की वैल्यू निकालनी है, लेकिन वो उसमें यूज़ नहीं होगी क्योंकि ये तो हमने फॉर्मूले बनाने के लिए किया। ये स्टेप मैं यहाँ पर क्यों करा रही हूँ, क्योंकि ये बाद में यूज़ होगा और फिर बाद में इसलिए हम यहाँ से वैल्यू पिक कर पाएंगे, क्योंकि हमें तो इसी में बाद में आंसर तो इसी में चाहिएगा ना, तो वैल्यूज़ तो चेंज करके लिखनी होगी, ठीक है। तो एक बार हम इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर हम अपना फॉर्मूला बनाने के लिए ये वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कर देंगे और फॉर्मूला बना के क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। लेकिन एक बार आर की और अल्फा की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, इसको मान लेते हैं 1 और इसको मान लेते हैं 2। तो क्या करते हैं, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। ये तो बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है जो आपने प्रीवियस चैप्टर्स में किया होगा, फिर भी मैं करा देती हूँ। स्क्वायर भी करना है, ऐड भी करना है, तो ये इसका स्क्वायर ए स्क्वायर
आर स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा। अब इसमें दूसरा वाला ऐड कीजिए, बी स्क्वायर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये दोनों क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। तो आर आपके पास, इसका स्क्वायर हटाइए, यहाँ पर स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो आर की तो वैल्यू आ गई, ये आर की जगह आपको ये पुट करना है। अब हमें अल्फ़ा की वैल्यू और चाहिए, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे दूसरे को 1 से। मेरे फ़ोन में ना यही दिक्कत है कि जब मैं लिखने लगती हूँ तो वो थोड़ा सा ब्लर हो जाता है, और जब मैं हाथ हटा लेती हूँ तो वो बिल्कुल साफ साफ दिखता है। कई बार होता है ऐसा। तो डिवाइड करेंगे दूसरे को किससे, 1 से। तो ऐसा करने से हमें क्या मिलेगा, जैसे दूसरे को 1 से आप डिवाइड करेंगे तो साइन बाय कोस आ जाएगा, बाय में आर कोस अल्फ़ा आ जाएगा। तो आर से आर कट जाएगा, यहाँ पर आपके पास क्या बच जाएगा, टेंजेंट अल्फ़ा, और यहाँ पर बी बाय ए। ठीक है, तो अब यहाँ से अल्फ़ा क्या आ गया आपके पास, टेंजेंट इनवर्स बी बाय ए। तो ये एक अल्फ़ा की वैल्यू, एक आर की वैल्यू, जो आप वैल्यूज़ रख रहे हैं उसके बाद आपको चेंज भी करना है, तो ये आपके बाद में काम आएंगी। ठीक है, बाद में देखेंगे, अभी हम इनको वैल्यूज़ रखते हैं इसके अंदर। तो ए की जगह पर रखेंगे आर कोस अल्फ़ा। तो आई यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 अपॉन, इस ए की जगह पर आपको रखना है आर कोस अल्फ़ा, और कोस एक्स तो है ही आपके पास, प्लस बी की जगह पर आर साइन अल्फ़ा और साइन एक्स है ही, इनटू में डी एक्स। ठीक है, तो ये फॉर्मूला किसका बन गया, सबसे पहले इस आर को बाहर निकालिए, आर कॉमन ले लीजिए, 1 अपॉन आर कोस अल्फ़ा कोस एक्स प्लस साइन अल्फ़ा साइन एक्स इंटू में डी एक्स। अब आर को आप बाहर निकाल लीजिए, कांस्टेंट है, ये किसका फॉर्मूला बन गया, कोस ए माइनस बी का, राइट, इंटू में डी एक्स। अब 1 बाय कोस क्या होता है, सीकेंट होता है, सीकेंट एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू में डी एक्स। और सीकेंट का क्या आता है आपके पास, सीकेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ सीकेंट एक्स माइनस टेंजेंट एक्स, log ऑफ सीकेंट एक्स, एक्स की जगह पर एक्स माइनस अल्फ़ा है, प्लस का टेंजेंट एक्स, एक्स की जगह पर यहाँ पर एक्स माइनस अल्फ़ा है, एंड प्लस ये सी एक आर्बिट्री कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये हमने चेंज कर दिया। अब हमें क्या करना है, देखिए हमें जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर है, जिस वेरिएबल में आपके पास क्वेश्चन होता है आंसर भी आपके पास उसी वेरिएबल में आना चाहिए। बाद में आपने लेट किया हो या कुछ किया हो, आंसर आपको उसी वेरिएबल में चाहिए जिसमें था क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर आर हमने निकाला था ना, आर क्या आया था, आर आया था रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये था आर, और ये था अल्फ़ा। तो इसकी जगह पर लिखेंगे रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर log ऑफ सीकेंट एक्स माइनस अल्फ़ा की जगह पर आपके पास टेंजेंट इनवर्स बी बाय ए प्लस टेंजेंट एक्स माइनस टेंजेंट इनवर्स बी बाय ए एंड प्लस का सी। ठीक है, बाय में कुछ नहीं आएगा क्योंकि एक्स के जो कोफिशिएंट है वो 1 है, और 1 सबके नीचे चल जाता है, लिखना है तो लिख लीजिएगा। तो ये आ गया आपके पास इसका आंसर। अब जो मैथ्स में है, देखिए जो मैथ्स में है वो इसी का एक इम्प्रूव्ड रूप है, मतलब इसी को हम लिख सकते हैं उसके जैसे। तो आप उसको भी लिख सकते हैं और इसको भी लिख सकते हैं। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट देखिए, जो थर्ड पार्ट है ना वो बिल्कुल इसके जैसा ही है, तो वो आप कर लेना। चलो मैं करा ही देती हूँ थर्ड पार्ट।
जो आई है वो है 1/a साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स का होल स्क्वायर इंटू में dx है। a को हम क्या मानेंगे r कोस अल्फ़ा और b को हम क्या मानेंगे r साइन अल्फ़ा। अब देखिए वही चीज़ें हैं, तो आपको पता है कि r क्या आ जाएगा आपके पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जैसे पीछे निकाला था, और वो जो अल्फ़ा है वो क्या आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स b बाय a, वो पीछे निकाला था। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें अपना फॉर्मूला बनाने पर ध्यान देना है। ए की जगह आपको क्या लेना था आर कोस अल्फ़ा साइन एक्स प्लस आर साइन अल्फ़ा कोस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास 1 साइन एक्स प्लस ए एक्स प्लस अल्फ़ा। हाँ फॉर्मूला तो यही बनेगा ना, लेकिन ये स्क्वायर भी तो है। तो देखिए 1 साइन स्क्वायर एक्स प्लस अल्फ़ा लिख सकते हैं आप इसको। ठीक है, हम कुछ भूल तो नहीं गए, भूल गए ये आर को भूल गए ना, आर को कॉमन निकालना था, आर का स्क्वायर निकलेगा तो ये यहाँ पर भी आएगा, गलत हो जाएगा, नहीं तो क्वेश्चन करे कराए पर पानी फिर जाएगा। थोड़ा आराम से करते हैं। ठीक है, अब देखिए 1 साइन क्या होता है कोसिकेंट होता है, तो 1 साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये भी तो कोसिकेंट ही हो जाएगा, बस स्क्वायर है तो वो कोसिकेंट का स्क्वायर हो जाएगा। तो 1/r स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर इन एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू में dx। अब कोसिकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन, कोसिकेंट का तो अलग होता है, कोसिकेंट स्क्वायर का अलग होता है, तो वो क्या होता है आपके पास माइनस कोट एक्स होता है ना, कोट एक्स होता है, तो एक्स की जगह पर जो भी है एक्स प्लस अल्फ़ा, तो ये हो गया इसका इंटीग्रेशन। अब देखिए एक काम आप कर लेना, इस आर की जगह पर आर की वैल्यू रखना, इस अल्फ़ा की जगह पर इस अल्फ़ा की वैल्यू रखना, आपका आंसर आपके सामने होगा। इसके बाद हम इसका फोर्थ पार्ट करेंगे। तो फोर्थ पार्ट भी बिल्कुल सेम इन्हीं के जैसा है, पर मैथ वाला ना बहुत समझदार है और आप उससे भी ज़्यादा समझदार हो। तो आप मुझे ये बताइए कि जहाँ पर ए और बी हुआ करते थे, अब वहाँ पर क्या है, जहाँ पर ए हुआ करता था वहाँ पर तो आ गया है 1, क्या आ गया 1 आ गया, और जहाँ पर बी हुआ करता था वहाँ पर आ गया √3। तो चीज़ें तो नहीं बदलेगी ना, हमें तो अपना फॉर्मूला बनाना है। तो हम क्या करेंगे, हम ए को मानते थे तो हम 1 को मान लेंगे, क्या मानेंगे आर कोस अल्फ़ा, क्योंकि ये साइन है ना, और √3 को क्या मानेंगे आर साइन अल्फ़ा। अब यहाँ से हम आर की और अल्फ़ा की वैल्यू निकालेंगे। हम पिछले वाला यूज़ तो कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हमारे पास जो आर आता था वो क्या आता था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता था, राइट। अब यहाँ पर ए की जगह पर क्या है 1 है, तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए। बी की जगह पर क्या है √3 है, तो ये 3 आ जाएगा, क्योंकि √3 का स्क्वायर 3 आ गया, √4 आ गया, ये क्या आ गया 2। तो यहाँ से हमें तो पता चल रहा है कि आर कितना आ गया 2, लेकिन आप ये वाला मेथड यूज़ नहीं कर सकते, आपको वही यूज़ करना है। कौन सा, इसको मानिए 1, इसको मानिए 2, और यहाँ पर लिखिए स्क्वायरिंग एंड एडिंग 1 and 2, then we get 1 + 3 is equal to r square cos square अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, देन ये तो हो जाएगा 1 एंड आर स्क्वायर आपके पास आएगा 4, देन आर यहाँ से आपके पास क्या आएगा 2। ठीक है, तो प्रॉपर मेथड से आपको करना है, मेरी तरह नहीं आपको ये शॉर्ट मेथड्स अपनाने हैं। ठीक है, लेकिन दूसरा वाला आप ही करना प्रॉपर मेथड से। मैं यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू निकाल देती हूँ कि अल्फ़ा हमारे पास क्या आता था, टेंजेंट इनवर्स b बाय ए आता था ना, तो ये कितना आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स b बाय ए √3, और ये आपके पास क्या रहेगा, देखिए ये कितना आ जाएगा आपके पास π/3। ये मैंने कैसे निकाला, ये जो टेंजेंट है ना इसको आप इस तरफ ले जाइए, टेंजेंट अल्फ़ा हो जाएगा इज इक्वल टू √3। अब टेंजेंट अल्फ़ा इज इक्वल टू √3 कहाँ पर होता है, टेंजेंट π/3 पर। ये तो बच्चों वाला काम हो गया, आप यहाँ से भी डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, ये तो मैंने समझाने के लिए आपको लिखा।
ठीक है। अब यहाँ पर हम डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं, तो वो भी देखिए। अल्फा आपके पास क्या था, टेंजेंट इनवर्स √3 था। तो आपको पता है कि इनवर्स को अगर सिंपल वाला मिल जाए तो वो ख़त्म हो जाता है ना। तो ये दोनों मिलकर क्या हो गए, 1 हो गए। और जो अल्फा है वो क्या आ गया, π/3। ठीक है, √3 किसकी वैल्यू होती है, टेंजेंट π/3 की। तो 1 2 3 तीनों मेथड से ही हमारे पास अल्फा क्या आता है, π/3। मैं तो एक भी नहीं निकालने वाली थी, तीनों निकाल दिए। चलो कोई बात नहीं। तो अब हमारे पास जो आई है हम उसकी बात करते हैं। हमने फॉर्मूला बनाने के लिए इतनी मेहनत की है, तो आपको 1 और √3 की जगह पर ये वैल्यूज़ आपको रख देनी है ताकि हमारा फॉर्मूला बन जाए 1 r cos अल्फ़ा साइन x है एंड r साइन अल्फ़ा कोस x इंटू में dx। सबसे पहले तो इस r को निकाल दीजिए यहाँ से, और आप डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो क्या बनेगा, साइन a प्लस b का बनेगा, dx भी लिखिए। ठीक है, और ये आ जाएगा 1/साइन क्या होता है, कोसिकेंट x। अब इसका आप डायरेक्ट यहाँ पर फॉर्मूला लगाइए और आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 15। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 का फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट क्या कहता है कि x + 1/x है आपके पास। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आता है, दिखने में बहुत मुश्किल से लगते हैं क्वेश्चन, लेकिन मैं क्या बताऊँ आपको, बहुत आसान होते हैं। हमारा जो पिछला क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन नंबर 15, उससे भी ज़्यादा आसान होते हैं। हमें एक्सपोनेंशियल के ऊपर जो पावर है, जो भी वैल्यूज़ है, उसको क्या मान लेना है, t मान लेना है। लेकिन याद रखना कि वो जो वैल्यू है वो इससे थोड़ा बहुत मेल खाती हो, मतलब अगर हम उसका डेरिवेटिव करें तो ये आए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पुट करेंगे x + 1/x को t पुट करेंगे। t पुट करने के बाद हम इसका डेरिवेशन करेंगे। x का क्या हो जाएगा 1, और इसका क्या हो जाएगा -1/x का स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा dt/dx। इस dx को यहाँ से हटाइए और यहाँ पर लगा दीजिए। तो बताइए क्या ये वैल्यू नहीं आ गई आपके पास, इसकी जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, dt, और e की पावर t इंटू में dt। तो ये आपके पास अब नया वाला आई आ गया। कितना आसान है। ठीक है, e की पावर t का आपको इंटीग्रेशन ही तो करना है। e की पावर t का इंटीग्रेशन क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू t, तो वो क्या होगा, e की पावर t ही होगा, प्लस का c आ जाएगा यहाँ पर। t की जगह पर इसकी वैल्यू लिखिए x + 1/x प्लस का c। ये हो गया इसका आंसर। अब इसका सेकंड पार्ट और देख लीजिए। हमारे पास जो आई है इस बार वो है log ऑफ x + 1 माइनस log x बाय में x इंटू x + 1 इंटू dx। यहाँ पर हम किसको पुट करेंगे, ऊपर वाले को पुट करेंगे, ये वाला है ना, इसको t पुट करेंगे। पुट log ऑफ x + 1 माइनस log ऑफ x, क्या पुट करेंगे, t पुट करेंगे। इसका डेरिवेशन क्या आएगा 1/x + 1, और इसका क्या आ जाएगा 1/x, और इसका dt/dx। इसको यहाँ पर लेके आइए dx को। ठीक है, थोड़ा सा एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम ले लेंगे x इंटू x + 1, यहाँ पर आएगा x माइनस x + 1। हाँ ठीक है, इंटू में dx = dt। अब देखिए x से x कट जाएगा, माइनस का 1 आपके पास बचेगा, और हमें ये माइनस नहीं चाहिए, तो आप इस माइनस को यहाँ सरका दीजिए। ठीक है, अब देखिए, ये देखिए 1/, इनकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, माइनस का dt, और इसको आपने क्या माना था t। तो अब i क्या बन गया, t, माइनस को बाहर लिख दीजिए, t इंटू में dt। ठीक है, इसका क्या होता है t²/2 प्लस का c। अब t कौन था, t ये था। ठीक है, t की जगह पर t लिख देना, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट में आपके पास जो आई है वो है dx/2 √1 माइनस x इंटू में x है। तो यहाँ पर हम किसको पुट करें, क्या पुट करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला बनाएंगे। ठीक है, फॉर्मूला बनाएंगे
और एक्स को रखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। एक्स को क्या रखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा। तो डिफ्रेंशिएशन कीजिए, ये क्या आ जाएगा 2 साइन थीटा और साइन का फिर कोस थीटा। हाँ, और अगर हम विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर रहे हैं तो एक्स का डी एक्स अपॉन डी थीटा आएगा। फिर हम क्या करेंगे, डी एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे 2 साइन थीटा इंटू में कोस थीटा इंटू में डी थीटा। अब हमें डी एक्स की जगह पर इसको लिख देना है और एक्स की जगह पर साइन स्क्वायर थीटा लिख देना है। चेंज कर देंगे पूरे क्वेश्चन को, ठीक है। तो जो आई है वो क्या जाएगा आपके पास 2 साइन थीटा कोस थीटा बाय में 2 साइन थीटा कोस थीटा इंटू में डी थीटा, कैंसिल आउट। और आपके पास क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा। इसका क्या होगा, जैसे डी एक्स का होता है वैसे इसका थीटा प्लस सी। और थीटा आपने किसको माना था, थीटा किसको माना था, उसकी तो हमने वैल्यू निकाली नहीं थीटा की। तो एक्स आपके पास क्या था, साइन स्क्वायर थीटा। तो थीटा आपके पास क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स रूट एक्स हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है ना। तो थीटा की जगह पर क्या जाएगा आपके पास, साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस का सी। तो ये था इसका थर्ड पार्ट। इसके बाद इसका फोर्थ पार्ट देखिए। इसके बाद देखिए इसका फोर्थ पार्ट में हमें क्या करना है, हमारे पास स्क्वायर रूट है, फिर 1 माइनस रूट एक्स है, 1 प्लस रूट एक्स है। तो हम क्या करेंगे, इस स्क्वायर रूट एक्स है ना, इसको क्या मानेंगे, कोस थीटा मानेंगे। फिर क्या होगा, अब दोनों साइड क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग करेंगे। तो हमारे पास एक्स का स्क्वायर क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब आपको यहाँ से हमें क्या चाहिए, एक्स का स्क्वायर कैसे आ जाएगा, स्क्वेयरिंग करेंगे तो हमारे पास रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास सिर्फ एक्स आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू मिल गई। अब हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो एक्स का क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन डी थीटा, और इसका क्या हो जाएगा, ये पहले पावर का हो जाएगा, पावर आगे, फिर कोस है, कोस थीटा का क्या होगा, माइनस का साइन थीटा। तो डी एक्स की जगह पर आप ले सकते हैं -2 कोस थीटा साइन थीटा इंटू में डी थीटा। तो डी एक्स की जगह पर हम ये लिखेंगे, रूट एक्स की जगह पर आप ये लिखना। तो जो आई है वो आपके पास क्या आ जाएगा, बहुत सिंपल सा एक फॉर्मूला बन जाएगा, 1 माइनस कोस थीटा बाय 1 प्लस कोस थीटा, और डी एक्स की जगह पर -2 कोस थीटा साइन थीटा इंटू में डी थीटा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जब भी हमारे पास ऐसी सिचुएशंस होती हैं तो हम क्या करते हैं, हम रेशनलाइजेशन करते हैं, ठीक है। इसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस की जगह पर माइनस आएगा। इस -2 को आप बाहर ले लीजिए। अब देखिए क्या बच गया आपके पास, ये दोनों सेम सेम है ना। स्क्वायर रूट को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे a प्लस बी, a माइनस बी। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इससे ये कैंसिल, और इसको भी बाद में देखेंगे। और ये वाला एज इट इज़, ये वाला पार्ट यहाँ पर लिख देना, ठीक है। 1 माइनस कोस थीटा, नीचे देखिए 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। फिर क्या करेंगे, साइन स्क्वायर से इसका काट देंगे और आपके पास यहाँ पर साइन थीटा बच जाएगा। साथ में क्या था, कोस थीटा साइन थीटा इंटू में डी थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा आपका कैंसिल,
अब आपको क्या करना है, कोस की इसके साथ मल्टीप्लाई कर देनी है। जब आप कोस की मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास माइनस का 2 क्या आ जाएगा, कोस थीटा माइनस कोस के थीटा इंटू में डी थीटा। अब हमें इसकी जगह पर लिखना है हमारे फॉर्मूले के हिसाब से कोस थीटा माइनस 1/2 1 प्लस कोस 2 थीटा इंटू में डी थीटा। ठीक है, तो हमने इसको ये लिख दिया, लेकिन हमने इसको ये लिख कैसे दिया, तो हमने कोस थीटा को कोस थीटा रखा, लेकिन कोस के मतलब जो पावर्स होती है ना, तो उनका हम डायरेक्ट तो कर नहीं पाते इंटीग्रेशन। तो हमें वैसे तो लगभग मिल गया था कि हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकें, लेकिन ये स्क्वायर, ठीक है, इस स्क्वायर की वजह से हमें क्या एक स्टेप और लेना पड़ा। तो उसमें हमें इसको ऐसे फॉर्मूले में लिखना पड़ा कि हमें ऊपर पावर नहीं चाहिए। तो अगर आपको याद हो तो कोस 2 थीटा क्या होता है, 2 कोस के थीटा -1 होता है। हमारे पास क्या है, कोस के थीटा। तो यहाँ से कोस के थीटा की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो ये हो जाएगी कोस 2 थीटा प्लस का 1/2 इज इक्वल टू कोस के थीटा। तो मैंने बस इसी को इसमें लिखा है, और ये 1/2 एज ए कॉन्स्टेंट मैंने ये बाहर लिख दिया, एंड 1 प्लस कोस 2 थीटा ये यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ रहा होगा। इसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें इसका इंटीग्रेशन कर देना है। आसान तरीके से इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, तो अलग अलग करके हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो एक चीज़ तो आप ये याद रखना कि आपके पास जो -2 है वो इसके साथ भी मल्टीप्लाई में है और इसके साथ भी मल्टीप्लाई में। एक स्टेप और कर लेते हैं। ठीक है, -2 कोस थीटा एंड माइनस यहाँ पर प्लस का 2 हो जाएगा 2/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कोस 2 थीटा। डी थीटा इसके साथ भी लगाइए और डी थीटा इसके साथ भी। इसका क्या जाएगा, माइनस का 2 कोस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, इससे ये कैंसिल। इसका 1 का क्या हो जाएगा, थीटा, और कोस 2 थीटा का क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा बाय 2, क्योंकि 2 थीटा का भी तो होगा प्लस का सी। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखेंगे, हम अरेंज करेंगे। इसके बाद देखिए माइनस का 2 साइन थीटा प्लस थीटा, साइन 2 थीटा को क्या लिख सकते हो आप, 2 साइन थीटा कोस थीटा बाय में 2 प्लस का सी, इससे ये कैंसिल, एंड जो आंसर है आपके पास उस थीटा को आप चेंज कर लेना जिस भी वेरिएबल में था। ठीक है, जो आपने थीटा रखा था ना, तो उसकी जगह वो रख देना। थीटा किसको रखा था आपने, अपने रूट एक्स को कोस थीटा माना था, तो थीटा क्या हो गया, कोस इनवर्स रूट एक्स। ठीक है, तो थीटा की जगह जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ पर आप कोस इनवर्स एक्स रख देना। इसके बाद हम इसका 5th पार्ट देखते हैं। अब इसमें देखिए हमें किसको टी मानना है, हम क्या करेंगे, एक्स को यहाँ पर क्या रखेंगे, कोस टी रखेंगे। ठीक है, फिर यहाँ से डी एक्स आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस का साइन टी डी टी आ जाएगा। अब ये डी टी कहाँ से आया, क्योंकि हमने डिफ्रेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू टी। तो आई आपके पास क्या आ गया, एक्स की जगह पर रखेंगे कोस टी, तो जो जो वैल्यूज़ थी वो हमने यहाँ पर पुट कर दी है। अब हम इसको करेंगे सॉल्व। तो काफ़ी लेंथी क्वेश्चंस हो जाते हैं और ज़्यादा डिटेल्स में मैं आपको नहीं समझा पाऊँगी क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो ध्यान से देखिए, कोस 2 कोट इनवर्स। अब ये जो स्क्वायर रूट है यहाँ पर 1 माइनस कोस एक्स होता तो आप क्या रखते, यही आता ना आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पर t है, तो अब यहाँ पर x की जगह पर क्या आ जाएगा, t।
ये मैंने स्क्वायर रूट को हटाकर फिर सॉल्व करके सीधा ही लिख दिया, ठीक है। और ये जो इसका माइनस है ना, इसको यहाँ पर लिख लीजिए। तो इससे ये कैंसिल, ये क्या बन गया आपके पास, टेंजेंट t/2। अब देखिए यहाँ पर कोट इनवर्स है, तो हमें इस टेंजेंट का कोट बनाना है और वो बहुत ईजी होता है। टेंजेंट को आप कोट में कैसे लिखेंगे, कोट 90 माइनस थीटा। तो ठीक है, इसको कोट में लिखेंगे तो कोट 90 माइनस t/2। और यहाँ पर क्या आपके पास कोट इनवर्स है, ये 2 है, यहाँ पर ये साइन t है, ये कोस है, ये दोनों एक हो जाएंगे, ठीक है। आपके पास क्या बचेगा, 2 इंटू में π/2 माइनस t/2 इंटू में साइन t dt। सॉल्व करेंगे इसको, इस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस क्या बच गया, पाई t साइन t dt। कोस 180 माइनस t क्या होता है, कोस 180 माइनस एक्स, तो यही रहेगा। माइनस का कोस टी आ गया यहाँ से, और ये साइन टी डी टी। अब देखिए इस माइनस को इस माइनस से प्लस हो गया, कोस टी साइन टी डी टी, ठीक है। अब हमें देखिए, आप ये सोच के देखिए कि आपके पास ये कोस एक्स साइन एक्स है, तो हम यहाँ पर क्या करते, फॉर्मूला बनाते 2 एंड यहाँ पर बाय में 2। तो इसी तरह से हमें इसमें करना है, यहाँ पर 2 और बाय में 2। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, साइन 2t dt, ठीक है। इंटीग्रेशन करेंगे साइन 2t का, तो साइन 2t मतलब साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन x का कोस x होता है। इसी तरह से साइन 2x का कोस 2x हो गया, और साइन 2t का क्या हो गया, कोस 2t हो गया, कोस 2t, और वो भी माइनस का, ठीक है। एक चीज़ याद रखना, और जो जैसे x के साथ जो होता है उस बाय में आता है, तो t के साथ यहाँ पर 2 है तो इसके बाय में 2, और एक ये पहले से था 2, ठीक है, और प्लस का c, तो ये आ गया माइनस का 1/4 कोस 2t प्लस का c। अब आंसर मिलाने के लिए हमें इसको क्या लिखना होगा, देखिए माइनस का 1/4, इसको आप क्या लिख सकते हैं, अभी पीछे मैंने फॉर्मूला कराया था उसी फॉर्मूले से निकाला हुआ है, कोस 2 थीटा का फॉर्मूला कराया था ना, वो वाला, प्लस का c, माइनस का 1/4, इसको क्या मान चुके हैं, x की वैल्यू थी ना, ये x क्या था यहाँ पर आपके पास, कोस t था, तो कोस के t क्या हो गया, x का स्क्वायर हो गया, तो 2x² माइनस का 1 प्लस का c। अब इसको माइनस का 1/2 कट जाएगा, x का स्क्वायर प्लस का c, ठीक है। अब आप ये कहेंगे कि आपको एक स्टेप और करना चाहिए था, यहाँ पर क्या आना चाहिए था, एक प्लस का 1/4 भी आना चाहिए था, लेकिन नहीं। अगर आपके पास एक c आर्बिट्री कांस्टेंट है तो दूसरा कोई कांस्टेंट आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सबको अपने अंदर इंक्लूड कर लेता है, ठीक है। तो सिर्फ यही आपको लिखना है, c इसके अंदर ही आ गया, ये 1/4 भी, तो ये इसका आंसर आ गया। इसके बाद इसका 6th पार्ट देखेंगे। इसके बाद है इसका 6th पार्ट। तो 6th पार्ट में देखिए आपको इंटीग्रेशन करना है dx/x+1 × 2 + 2x + x का स्क्वायर है हमारे पास। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि क्या हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी या आइडेंटिटी के द्वारा हम इसका कोई फॉर्मूला निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते, कि हम किस चीज़ को x माने, क्या करें, ठीक है। तो आप सबसे पहले एक काम कीजिए, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिए। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, आपको अच्छे से दिख रहा है यहाँ पर, ये सिंप्लीफाई हो सकता है तो कीजिए। dx/x+1 आ गया ये, और ये इसको आप क्या लिख सकते हो, x+1 का होल स्क्वायर प्लस का 1। ये मैंने कैसे लिखा, तो देखिए x+1 का होल स्क्वायर ये बन रहा था, और x+1 का होल स्क्वायर बहुत ईजिली कंपेरेबल हो जाता है टेंजेंट थीटा से, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर मैंने इसको x+1 का होल स्क्वायर बनाया। अब हम बात करते हैं कि हमें क्या पुट करना है। हम पुट करेंगे x+1 को क्या करेंगे, टेंजेंट थीटा।
अब यहाँ से इसका डेरिवेशन करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। ठीक है, ये dx कहाँ से आया, इसका dx नहीं होगा, इसका 0 होगा, dx तो यहाँ से आएगा, इसका क्या हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर थीटा और फिर थीटा का क्या हो जाएगा डी थीटा अपॉन डी एक्स। लेकिन डी एक्स हमने यहाँ लगा दिया क्योंकि हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी, डी एक्स की वैल्यू चाहिए थी। तो अब हमारे पास डी एक्स की वैल्यू आ गई कि हम डी एक्स की जगह पर क्या रख सकते हैं, सेकेंड स्क्वायर थीटा इंटू में डी थीटा, ये है डी एक्स, इसकी जगह पर आप ये रखना। ठीक है, अब मैं इसको ये वैल्यू पुट करके फिर लिखती हूँ। तो हमारे पास जो आई है वो क्या हो जाएगा, तो हमारे पास जो आई है ना वो क्या हो जाएगा, डी एक्स की जगह पे लिखेंगे डी एक्स की वैल्यू सेकेंड स्क्वायर थीटा इंटू में डी थीटा एंड बाय में इसको हम क्या माने थे, इसको एक्स प्लस 1 को क्या माना था हमने, टेंजेंट थीटा माना था ना, टेंजेंट थीटा और ये इसका स्क्वायर यानी कि किसका स्क्वायर हो गया, टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस का 1 सेकेंड स्क्वायर थीटा इंटू में डी थीटा, ये तो आपका टेंजेंट थीटा ही रह जाएगा। लेकिन ये क्या बन गया, ये क्या होता है सेकेंड स्क्वायर थीटा होता है ना, आइडेंटिटी है ना, इंटू में डी थीटा हमने ऊपर ही लगा दिया था। इसके बाद देखिए सेकेंड से ये कट गया, आपके पास क्या रह गया 1 अपॉन टेंजेंट थीटा इंटू में डी थीटा। अब टेंजेंट थीटा 1 अपॉन टेंजेंट थीटा को क्या कह सकते हो आप, कोट थीटा कह सकते हो। तो कोट थीटा का क्या होता है, कोट थीटा का इंटीग्रेशन होता है इसका log ऑफ साइन थीटा प्लस का c। लेकिन हमारा जो मैथ्स है वो हमें आंसर दिखा रहा है x वाले में। देखिए अलग एडिशन का अलग आंसर भी दिखा सकता है, लेकिन मेरे मैथ्स में जो आंसर है वो है x में। तो हम यहाँ पर हमारा जो आंसर आ रहा है ना वो हमारा साइन थीटा में आंसर आ रहा है, तो हम इसको x में कैसे लेकर जाए, कहाँ से हम साइन थीटा की वैल्यू x में कन्वर्ट करें, क्योंकि हमने किसको x प्लस 1 को हमने क्या माना था, टेंजेंट थीटा माना था। ठीक है, अब देखिए साइन थीटा का सबसे करीबी संबंध किससे होता है, कोसिकेंट थीटा से होता है। कैसे, कोसिकेंट थीटा क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा होता है। ठीक है, कोसिकेंट थीटा का करीबी संबंध किससे होता है, क्या टेंजेंट से होता है, क्योंकि हमारे पास टेंजेंट में है ना, तो इसका करीबी संबंध क्या टेंजेंट से होता है, नहीं होता। लेकिन इसके और इसके बीच में एक चीज़ आती है वो है कोट थीटा, जो इससे बहुत अच्छे से रिलेट होता है और इससे भी बहुत अच्छे से रिलेट होता है। तो हम क्या करेंगे, टेंजेंट को किस में चेंज करेंगे, कोट में चेंज करेंगे। कोट में चेंज करेंगे, यहाँ से देखिए इस क्वेश्चन को हम ये सारा काम आंसर मिलाने के लिए कर रहे हैं, अदरवाइज हमारा आंसर आ गया। अगर आपको आंसर नहीं मिलाना है तो आपका ये क्वेश्चन यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। ठीक है, लेकिन आंसर मिलाने वाले बच्चे अभी आगे देखिए। तो अब हमें इसको एक्स में चेंज करना है। सबसे पहले आप टेंजेंट थीटा को क्या लिख सकते हो, कोट थीटा, कोट थीटा। अब देखिए टेंजेंट थीटा को कोट थीटा लिखने से काम तो चलेगा नहीं, लेकिन अब किसकी वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। अब टेंजेंट क्या होता है 1 बाय कोट होता है। ठीक है, टेंजेंट क्या होता है 1 बाय कोट होता है। तो टेंजेंट थीटा को क्या लिखोगे 1 बाय कोट थीटा, इसके किसके बराबर है x प्लस 1 के। तो कोट थीटा किसके बराबर हो गया 1 बाय x प्लस 1 के हो गया। अब बताइए कोसिकेंट थीटा इससे कैसे रिलेटिव है, क्योंकि हमने तो यही कहा था ना कि ये वाला इससे भी क्लोज रिलेटेड होता है और इससे भी क्लोज रिलेटेड होता है। तो इससे कैसे रिलेटेड है, आइडेंटिटी से। आइडेंटिटी क्या कहती है, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब यहाँ पर स्क्वायर होता है तो यहाँ पर क्या होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होता है। लेकिन हमें यहाँ पर स्क्वायर नहीं करना है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे स्क्वायर रूट करेंगे। तो ये तो होगी आपकी आइडेंटिटी। तो यहाँ से हम कोसिकेंट की वैल्यू निकालेंगे ताकि हम किसकी वैल्यू निकाल पाए, साइन की। ओके, तो ये आ जाएगी 1 प्लस कोट क्या है आपके पास 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर यहाँ पर प्लस का 1 बाय में एक्स प्लस 1 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 2 एंड बाय में एक्स प्लस 1। ठीक है, ये आपके पास किसकी वैल्यू आ रही है, कोसिकेंट थीटा की। अब आपको तो कोसिकेंट की नहीं चाहिए ना, हमें किसकी चाहिए थी, साइन की चाहिए। साइन की चाहिए तो आप एक काम कीजिए, कोसिकेंट क्या होता है 1 अपॉन साइन होता है। तो 1 अपॉन साइन यानी कि रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 2 एंड बाय में एक्स प्लस 1 है आपके पास। अब 1 बाय साइन की भी नहीं चाहिए, साइन की चाहिए। तो इसको साइन बनाएंगे तो ये वाला उल्टा हो जाएगा, क्योंकि ये 1 बाय साइन था। अगर आप इसको साइन लिखेंगे तो ये वाला उल्टा करेंगे
एक्स प्लस वन बाय में रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ये आ गई एक्स के अंदर साइन की वैल्यू। अब हमें इस वैल्यू को उठा करके यहाँ पर लिख देना है और आपका आंसर मिल जाएगा। अब log ऑफ क्या है वैल्यू, एक्स प्लस वन बाय में स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 2 प्लस का c, तो ये वैल्यू आपके पास आ गई। इसके बाद ये था इसका 6th पार्ट। इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 15 से मेल खाता क्वेश्चन है। तो अगर आपको क्वेश्चन नंबर 15 समझ आया तो आपको क्वेश्चन नंबर 17 भी समझ आ जाएगा, लेकिन अगर उल्टा है तो आपको क्वेश्चन नंबर 17 नहीं समझ आएगा। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरह हम इस क्वेश्चन को करेंगे। यहाँ पर हमें दिया गया है कि r जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है और अल्फा की वैल्यू हमें दी गई है 3x प्लस टेंजेंट इनवर्स b बाई ए हम ले सकते हैं। ठीक है जी, तो हमारे पास जो i है वो आपके पास क्या है, i है हमारे पास dx अपॉन a साइन 3x प्लस बी कोस 3x, और इसको आपको ये लेकर आना है, यानी कि ये क्वेश्चन ये आंसर आपको इसको इस वाले को ये प्रूव करना है। तो हमारे पास ये आई है। अब क्वेश्चन नंबर 15 में हम ए और बी की वैल्यूज़ लेते थे। ठीक है, ए और बी की क्या लेते थे, वैल्यूज़ लेते थे, तो मानते थे। तो हम यहाँ पर पुट करते हैं, ए को क्या पुट करेंगे, आर कोस फाई। अब देखिए मुझे तो फाई ध्यान में आया, आपको जो आया आप कर लेना, क्योंकि अल्फा इसके पास है। ठीक है, एंड बी को हम लिखेंगे आर साइन फाई। अब इसको मानेंगे 1 और इसको 2, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 15 की तरह। स्क्वायरिंग एंड एडिंग 1 एंड 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 एंड 2 को एक स्क्वायर भी करना है और साथ ही साथ उसको ऐड भी करना है। तो स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई, बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। ये तो हो गया इसका स्क्वायर। अब इनको ऐड भी करना है, ऐड करेंगे तो इसके अंदर इसको ऐड करेंगे और इसके अंदर इन दोनों को ऐड करेंगे। इन दोनों को ऐड करके क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ से मैं आर स्क्वायर पहले से कॉमन निकाल रही हूँ, अंदर आ जाएगा कोस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव। ये दोनों क्या होते हैं, 1 होते हैं। अब बच्चे कहते हैं 1 कैसे होते हैं, तो देखिए अगर आप ये बताइए कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 हो सकते हैं, तो सिर्फ यहाँ पर एंगल सेम होना चाहिए, फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या है। जैसे यहाँ पर दोनों के पास x है, इसी तरह से यहाँ पर दोनों के पास क्या है, फाई है, तो एक ही बात है। तो ये दोनों भी क्या होंगे, 1 होंगे। तो ये 1 है, तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर आपके पास आ गया। अब हम क्या करते हैं, डिवाइड करेंगे दूसरे को किससे, पहले वाले से। ठीक है, नाउ डिवाइडिंग सेकेंड बाय फर्स्ट, दूसरा जो है वो पहले आएगा, डिवाइड करेंगे तो, और ये नीचे जाएगा। कैसे जाएगा, देखिए ये b, इस पहले मैं दूसरा ही लिख देती हूँ। अब हमें डिवाइड करना है ना पहले से, तो पहले वाला इसके बाय में आ जाएगा इस तरह से। क्या बन गया, ये b बाय ए आपके पास क्या आ गया, टेंजेंट फाई। अब यहाँ से आप फाई की वैल्यू निकाल लीजिए, और फाई आपके पास क्या आ जाएगा, ये टेंजेंट इस साइड जाएगा, टेंजेंट इनवर्स बी बाय ए। तो ये आपके पास फाई की वैल्यू आ गई। अब हम फाई की वैल्यू की जगह फाई की वैल्यू ही रखेंगे बाद में, जब भी हमें ज़रूरत फील होगी। अब हम बात करते हैं हमारे, ये तो हमने फाई की वैल्यू निकाल ली, अब बात करते हैं आई की। आई में हमें क्या पुट करना है फिलहाल के लिए, देखिए हमने फाई की वैल्यू निकाली है, किस लिए निकाली है फाई की वैल्यू, ताकि हम फाई की वैल्यू रख पाए किस में, आई में। लेकिन आई के अंदर तो फाई है ही नहीं ना, तो सबसे पहले आप फाई को आई के अंदर पुट कीजिए, तभी तो आप वैल्यू को रख पाएंगे। तो फाई कहाँ पर है, ए और बी के अंदर फाई है, तो ये ए है और ये बी है, तो इनके अंदर वैल्यूज पुट कर दीजिए। तो जो आई है वो क्या आ जाएगा आपके पास, क्या बन जाएगा, dx में यहाँ पर लिखूंगी। ठीक है, आर ए की जगह ए की वैल्यू लिखेंगे, आर कोस फाइव साइन 3x प्लस आर साइन 5 कोस एक्स कोस 3x इंटू में dx। इसके बाद देखिए यहाँ से आर कॉमन ले लीजिए, कोस 5 साइन 3x प्लस साइन 5
कोस 3x। अब ये बन गया फॉर्मूला और इसी फॉर्मूले के लिए हमने इतना ताल मटोल किया। ठीक है, किसका फॉर्मूला है ये? क्वेश्चन नंबर 15 में मैंने काफ़ी डिटेल आपको फॉर्मूले बताए थे। तो यहाँ पर ये है साइन a प्लस बी का फॉर्मूला। ठीक है, 1/r को बाहर लिख लीजिए, अंदर बताइए 1/sin बच जाएगा। ये dx की वजह से आप कंफ्यूज हो जाते हैं ना, इसको ऐसे छोड़िए, dx को हटा दीजिए। तो ये क्या है 1/sin। 1/sin क्या होता है? कोसिकेंट। तो ये आ गया कोसिकेंट 3x प्लस का 5 इंटू में dx। अब हमें करना है इसका इंटीग्रेशन। तो कोसिकेंट x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log ऑफ टेंजेंट 3x प्लस 5 बाय में 2, x/2 होता है ना, बाय में 2 आना चाहिए। क्या x/2 की x ही लिख देते हो, प्लस का c। अब एक चीज़ और, x के साथ क्या है 3, जो भी है उसको बाय में लेके आओ x के साथ। ठीक है, एक ये r पहले से ही है, तो अब बन गया ना, हो गया पूरा? हाँ हो गया जी पूरा। नहीं अभी नहीं हुआ, एक सेकंड रुको, आंसर नहीं मिल रहा। आंसर में हमें अल्फ़ा दिया गया है। हाँ अल्फ़ा तो देगा ही ना, हमने 5 की वैल्यू तो रखी नहीं, ऊपर निकाली थी जो। ठीक है, तो वो अब वैल्यू रखना और फिर उससे आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर आपके पास 1/3r log ऑफ टेंजेंट α/2। ये आ गया आपके पास इसका आंसर, जहाँ पर r और अल्फ़ा की वैल्यू आपको दी गई है जैसा कि क्वेश्चन में था। अल्फ़ा की वैल्यू आपको दी गई थी ये वाली। ठीक है, तो लास्ट स्टेप्स तो आप कर ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। बस आपको यहाँ पर 5 की वैल्यूज़ रख देनी है और 5 की वैल्यू रखने के बाद आपके पास ये आ जाएगा और यहाँ से आप बताएंगे कि आपके पास r क्या है और अल्फ़ा आपके पास क्या है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 17। अगर क्वेश्चन नंबर 17 अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करने को बोलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड यू आर वॉचिंग जॉब्स एंड कैरियर by Anju।